मीडिया से कम नहीं है, लाखों लोगों पे जाता है मेरा। जी। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, आनंदपुरी कॉलोनी, जिस विद्यालय की मैं संचालिका शांता बहन, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने आप को पहचानना, परमात्मा को पहचानना और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो स्वयं परमपिता परमात्मा कलिकाल के समय, कलयुग के अंत के समय स्वयं परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से हमें आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हमारा सशक्तिकरण कराते हैं। आध्यात्मिक सशक्तिकरण, स्वस्थ और स्वच्छ समाज की स्थापना करने के लिए परमात्मा ने हमें स्वयं का अध्ययन करना बताया कि हम वास्तव में कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ हमें जाना है। क्योंकि मेरा सत्य परिचय आज न मालूम होने के कारण, वास्तविक अपने गुणों का ज्ञान न होने के कारण आज मनुष्य अपने आप को नीच, पापी और दुखी, अशांत महसूस करता है। अगर हम स्वयं का अध्ययन करें तो हमें पता लगेगा कि मेरा जो ओरिजिनल स्वरूप है वो शरीर नहीं, मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ, एक एनर्जी हूँ, एक ऊर्जा हूँ जो इस शरीर का संचालन करती हूँ। और मैं आत्मा का ओरिजिनल जो गुण है वो शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान है। और इन ओरिजिनल गुणों का ज्ञान न होने के कारण हम शांति, प्रेम को बाहर ढूंढते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि बाहर सुविधाएं मिल सकती हैं, वैभव मिल सकते हैं, लेकिन आंतरिक जो शांति मिलनी चाहिए, कनेक्शन उस परमात्मा से होता है, तो हमारी आत्मा शांति से, प्रेम से भरपूर हो जाती है। तो मैं एक चेतन शक्ति आत्मा, उस परम पिता परमात्मा की संतान हूँ। मैम, आजकल का जो समय चल रहा है उसके हिसाब से आप क्या सोचते हो कि हमारे समाज में क्या क्या परेशानियां हम फेस कर रहे हैं? हमारा इंटरव्यू कर, वहाँ पे कुर्सी ले लो, 10 मिनट का करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर ललित, मानसिक रोग विभाग से। मैं अभी बैठा हूँ ब्रह्म कुमारी, एक संस्था है, उनकी इंचार्ज हैं और वो ही इसकी देखरेख कर रही हैं। जिस क्रम में मैम ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, अभी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, पर कहीं ना कहीं हम लोग इसको धरातल पर नहीं देख पा रहे हैं, ना ही समझने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे फैमिली क्राइसिस हो, समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ, भ्रांतियाँ और दिखावा हमारे समाज में हमें देखने को मिल रहा है। जैसा कि मैम अपना जो इस पूरे संस्था की थीम है, योग और प्रशासन से नियमतः लाइफ को सर्वाइव करने से संबंधित विषयों पर काम कर रही हैं। जैसे व्यसन पे काम कर रही हैं, समाज में योग का सही मायने क्या है वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरी संस्था का उद्देश्य पूरे हमारे समाज को मैसेज देना है कि जिस चीज़ के लिए हम भाग रहे हैं, हम खुद को ना जान के उन सब चीज़ों के पीछे पड़े हुए हैं। तो इसी क्रम में मैं मैम से थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने विचार एक किसी टॉपिक पर और इस समाज के किसी एक परेशानी पर अपने विचार रखें और बताएं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। समाज से तो हम भी जुड़े हुए हैं, समाज के बीच में ही रह रहे हैं और समाज में रह करके हम समाज को सुधार सकते हैं। तो समाज को सुधारने के लिए सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगी कि हम अपने आप को जानें और अपने आप को पहचानें। क्योंकि आज मनुष्य की जो नज़र है वो दूसरों पर ज़्यादा रहती है। परेशानी की जड़ क्या है? दूसरा क्यों सुखी है? क्योंकि कहते हैं ना, इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, इंसान दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी है। तो हमें पहले अपने ऊपर नज़र डालनी है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी सोच कैसी है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आज जो हमारी सोच ज़्यादा चलती है वो नेगेटिव ज़्यादा चलती है, दूसरों को देखकर ज़्यादा चलती है। तो वो परमात्मा हमें यही शिक्षा देते हैं कि हम अपने को देखें, खुद को देखें। जब हम खुद पर नज़र रखेंगे तो हमारे अंदर की जो बुराइयाँ हैं, कुरीतियाँ हैं,
जो व्यसन है उन पर हम विशेष अपना फोकस डाल सकते हैं किसी भी प्रकार का। ज़्यादातर ये सारी चीज़ें हमारे समाज में हो रही हैं। धर्म भी एक इसका माध्यम है जो हमें अच्छी चीज़ों को सिखाने के लिए प्रेरित कर रहा है। लोग मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हर जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं, जा रहे हैं, मगर फिर भी उनको शांति न मिलने का एक रीज़न क्या हो सकता है आपके रीज़न हम अनुसार? यही कहेंगे क्योंकि शांति कोई वैभव नहीं है, शांति कोई साधन नहीं है, शांति मेरा धर्म है। इन आत्मा का जो ओरिजिनल स्वरूप है, शांति आत्मा का धर्म है। आप अपने स्वधर्म में टिक जाए कि मैं शरीर नहीं, मैं एक चेतन शक्ति आत्मा हूँ और आत्मा का ओरिजिनल जो स्वरूप है वो शांति है। तो जब हम अपने स्वरूप में टिक जाते हैं और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ लेते हैं, परम शक्ति परमात्मा से, तो हमारी आत्मा बिल्कुल शांत हो जाती है। हम थॉट्स करें कि मैं आत्मा बिल्कुल शांत हूँ, मैं सदा खुश हूँ, मैं आत्मा पवित्र हूँ, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक शांति आती है। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा अपने लिए टाइम देना। आज हम दूसरों के लिए टाइम दे देंगे लेकिन अपने लिए टाइम नहीं दे पाते, तो हमें थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना। एक साइकेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ज़रूर समझने की कोशिश कर रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ कि जैसे कि मैम बता रहे हैं, शांति अपने आप में बहुत बड़ा, इस पर भी विचार करने के लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है कि वर्ड में छुपा क्या है। एक मूवी थी, हॉलीवुड मूवी है द स्वैग। उस मूवी का कंसेप्ट था कि तलवार, व्हाट द मीन ऑफ तलवार। उस पूरी मूवी की थीम इसी पर बेस्ड थी और उसमें ये सिखाया कि तलवार का मतलब क्या होता है। एक राजा पूरी जिंदगी अपनी गुजार देता है इस सबको समझने के लिए और अंतिम समय में जब वो लड़ रहा होता है तो वो समझ पाता है कि तलवार का जो उद्देश्य और जो थीम है वो अपने हक और समाज की कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने सिखाने का एक हथियार माना जाता है। तो हम इसी तरीके से, जैसे मैम ने बताया है कि उस वर्ड की गहराई को समझना, शब्द की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं, मैं साइकेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मैम के पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि शांति एक वर्ड नहीं है, ये एक रहस्यमयी संदेश है लोगों के लिए। जो समझ पा रहे हैं वो इससे सुकून पा रहे हैं और जो नहीं समझ पा रहे हैं वो इससे दूर होते जा रहे हैं। वो दुनिया में शांति का प्रतीक ढूंढ रहे हैं, साधनों में, वैभव में शांति, सुख ढूंढ रहे हैं, मंदिरों में शांति ढूंढ रहे हैं। एक मंदिर में वातावरण होता है तो आत्मा ऑटोमेटिक शांत हो जाती है, लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते वातावरण दूषित मिला, विचार दूषित हुए तो मन अशांत हो जाता है। मैम इसी क्रम में एक क्वेश्चन आ रहा है कि शांति को हम कैसे ढूंढें? शांति में ढूंढने की जरूरत नहीं है ना। जैसे एक बार कहते हैं कि एक महिला थी, वो रात्रि में उसकी चाबी गुम हो गई, तो बाहर स्ट्रीट लाइट जल रही थी, तो वहाँ वो चाबी ढूंढने लग गई। एक व्यक्ति जा रहा था तो उसने पूछा, माते क्या ढूंढ रहे? तो कहा मैं चाबी ढूंढ रही थी। तो कहा कि चाबी यहीं गिरी थी? कि हाँ गिरी तो अंदर थी, चाबी गिरी तो अंदर थी। तो कहा कि माता यहाँ क्या ढूंढ रहे थे? अंदर ढूंढो। तो कहा वहाँ अंधेरा है, अंदर अंधेरा है और यहाँ उजाला है, इसीलिए मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। तो व्यक्ति ने कहा कि माते यहाँ कभी भी ढूंढते रहोगे, आप कितना समय भी ढूंढोगे चाबी यहाँ नहीं मिलेगी, अंदर ढूंढोगी तब मिलेगी, लेकिन वहाँ अंधेरा में ढूंढो कैसे? तो व्यक्ति ने कहा एक दीवा जला दो तो उजाला हो जाए। इसी तरह से हमारे अंतर मन की आत्मा में आज उजाला नहीं, अंधेरा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन बुराइयों के कारण अंतर आत्मा पर लेप चढ़ गई है और वो जो हमारा ओरिजिनल गुण है, जो मेरा असली धर्म है, उसको हम भूल गए हैं। इसीलिए हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसे। तो हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप अंतर मन की आत्मा को जगाएं कि वास्तव में मैं शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ और आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप शांति। आज घर घर में अशांति क्यों है? कारण क्या है? क्योंकि उसके अंदर सहन शक्ति क्यों नहीं? क्योंकि मन शांत नहीं। जरा सा किसी ने कुछ बोला, गुस्सा आ जाता है। इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि मैम ने जो बात कही है शांति को कैसे प्राप्त करें, इसके गीता में 192 चैप्टर पे और उसमें
राधे कृष्ण में एपिसोड नंबर 935 के आसपास ये उसमें समझाया और बताया गया है कि आप शांति कैसे पा सकते हो, आप अपने 5 सेंसों पे कंट्रोल कैसे कर सकते हो, काम मोक्ष क्रोध पे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो। उन एपिसोड्स में प्रैक्टिकली बताया है कि आप उन चीज़ों को कैसे टैकल कर सकते हैं और कैसे उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छा ही कंसेप्ट है, मैम से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप उस परमात्मा से जुड़ें और अपनी आत्मा को पावरफुल बनाएं, क्योंकि मन आज हमारा मैं इस क्रम में मैं एक चीज़ रखना चाहूँगा जो आज का सिनेरियो है। हर इंसान चाहता है कि वो कुछ अच्छा कर ले या अच्छा करने की कोशिश कर रहा है, मगर ना तो उसका मन शांत हो रहा है, ना वो अच्छा कर पा रहा है और ना ही वो समाज में लोगों के लिए अपना कोई अच्छा मैसेज छोड़ पा रहा है। वो करता है, कोशिश करता है, ऐसा कोई नहीं है जो ये कहे कि मैं चोर बनूंगा। हर इंसान जानता है चोरी गलत है, पर वो कर नहीं पा रहा है। इसके लिए जो आपका एक कंसेप्ट मेरे को बहुत बढ़िया लगा, साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है कि शांति शांति अगर हम अपने मन में लाएंगे तो इन सब चीज़ों से हम बच जाएंगे। अब शांति लाने के भी चरण होंगे जी, उसके लिए फिर क्या, आत्मा जो शक्ति है ना, एनर्जी जो शरीर को चलाए, उसको पावर दे, उसके अंदर पावर चाहिए, शक्ति चाहिए, तभी हम मन को शांत रख सकते हैं। मैम ने बहुत अच्छी चीज़ इससे पहले कही थी कि हम शांति और मन को पावर कैसे दे सकते हैं। जो हमारा मन और दिमाग, जैसे हम जनरल नॉलेज में बोलते हैं, लोकल नॉलेज में मन और दिमाग की बहस चल रही होती है, दिल और दिमाग की, जैसे बोल सकते हैं। दिल आपका पॉजिटिव होता है, दिमाग आपका नेगेटिव होता है। दिमाग आपका वही करता है जो आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है, दिल आपका वही करता है जो आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, उसके हिसाब से वो कंक्लूड करके देता है कि ये सही है। तो शांति वाले कंसेप्ट में मेरे को जो साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है, एक चीज़ बढ़िया लग रही है कि ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। उजाला मीन्स ज्ञान। मैम का कहने का मतलब था कि उजाला मीन्स ज्ञान। हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं इसलिए हम मोह माया में फंसे हुए हैं। तो यहाँ संस्था में मैम के द्वारा वो ज्ञान की ज्योति को जलाया जाता है और वो ना बुझे, इसलिए उस पर कंटिन्यूस ज्ञान को दिया जाता है। विद्यालय है ना, तो पढ़ाई जाती है, पढ़ाई। बहुत अच्छा लग रहा है मैम से बात करके और नेक्स्ट टाइम हम फिर इस कंटेंट पे बात करेंगे और अगली बार हम जो टॉपिक डिसाइड करेंगे तो मैम से मिलके करेंगे और फिर नए इंटरव्यू में योग, ब्रह्म कुमारी और मानसिक रोग विभाग के साथ मिलकर कुछ अच्छा आपको ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। इसी क्रम में मैं मैम से बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने इतना टाइम दिया और हमारे डिपार्टमेंट के लोग भी हैं। और हम एक्चुअली मैम दूसरी जगह जा रहे थे, मगर मेरे को लगा कि नहीं, आज मैम बहुत आराम से मिली है। अदरवाइज हम प्रोग्रामों में मिलते हैं, मैम को सुनने की बहुत इच्छा रहती थी, पर आज बहुत अच्छा लगा और मैं ज़रूर इनके साथ आगे भी इंटरव्यू करूँगा। तो इसी क्रम में ओम शांति। मैम का बहुत बहुत धन्यवाद।